अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी टाइप ऑफ एक्सपेंशन वाल। जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है, वेपर कंप्रेसर साइकिल है, उसके अंदर चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। उसमें जो पहला होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है कंडेंसर, और तीसरा है एक्सपेंशन वाल, और चौथा होता है हमारा इवेपोरेटर। कंप्रेसर और कंडेंसर की टाइप के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, और आज जो हम देखने वाले हैं वो है जी टाइप ऑफ एक्सपेंशन वाल। एक्सपेंशन वाल डिवाइस होती क्या है? व्हाट इज एक्सपेंशन वाल? एक्सपेंशन वाल रेफ्रिजरेंट सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। और जो हमारा कंडेंसर के बाद लगा होता है और यानी कि एवेपोरेटर से पहले। एक्सपेंशन वाल के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। उसमें पहला है जी कंट्रोल अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट इंटर द इवेपोरेटर, यानी कि जो अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट है उसको कंट्रोल करना है जो इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट जा रही है। और इसके बाद इसका दूसरा फंक्शन है मेंटेन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन कंडेंसर एंड इवेपोरेटर, यानी कि कंप्रेसर हमारा जो प्रेशर बना रहा है हाई साइड और लो साइड, एक साइड हाई और दूसरी साइड लो, इनके दरमियान प्रेशर को मेंटेन रखना हमारे एक्सपेंशन वाल का काम होता है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं अब टाइप ऑफ एक्सपेंशन वाल। तो फ्रेंड बेसिकली हमारे 7 टाइप के एक्सपेंशन वाल होते हैं। तो सबसे पहला है हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल। ये जो हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल है ये सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल होता है और आजकल ये कम यूज़ होता है। तो फ्रेंड इसके अंदर होता क्या है, नॉर्मली जो हमारे घर का पानी का वाल जो टूटी होती है, हम पानी के फ्लो को एडजस्ट करते हैं कम या ज़्यादा मैनुअली। इसी तरह ये वाल भी हम मैनुअली एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ लोड, यानी कि जितना हमारा लोड है इसके ऊपर एक एडजस्टेबल हैंडल होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक टेक्नीशियन या एक इंजीनियर को हमेशा ये देखना होता है कितना लोड है और कितने लोड पे इसको एडजस्ट करना है। नॉर्मली ये कांस्टेंट लोड, जिस जगह पे लोड कम या ज़्यादा नहीं होता, ये वहाँ यूज़ होते हैं। तो इसके बाद है सेकंड नंबर पे ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल। जैसा कि इसका नाम है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल, हैंड ऑपरेटेड मतलब कि आप हाथ से एडजस्ट करते हैं, ये मैनुअली हो गया। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल में क्या काम है, इसमें एक बैलो लगी होती है और ये काम करता है प्रेशर पे। जैसे कि एवेपोरेटर में लोड बढ़ेगा तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है इसकी अमाउंट जो है वो कम होगी, तो उसकी वजह से प्रेशर जो है रेफ्रिजरेंट का इंक्रीज़ होगा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, हायर अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट अपने अंदर से पास होने देगा। और जैसे ही सिस्टम में लोड डाउन होगा तो ये क्या करेगा, जो अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट है उसको कम कर देगा। तो लिहाजा फ्रेंड ये काम करता है प्रेशर के ऊपर। और इसके बाद आता है हमारा नंबर 3 पे थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व ये हमारा एक कॉमन एक्सपेंशन वाल्व है जो कि आपने देखे होंगे पैकेज एसी, चिलर्स, सेंट्रल एसी जो आते हैं उनमें ज़्यादातर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व यूज़ होते हैं। इसके अंदर होता क्या है, एक सेंसर होता है जो को थर्मोस्टेटिक सेंसर यानी कि थर्मल टेम्परेचर पे काम करने वाला सेंसर है। थर्मोस्टेटिक यानी कि टेम्परेचर, जैसा कि ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व प्रेशर पे काम करता है और जो टेम्परेचर पे। इसकी जो बेलोस यानी कि थर्मल बल्ब है वो लगा होता है एवेपोरेटर की आउट लाइन पे, यानी कि जो कंप्रेसर को जाने वाली सेक्शन लाइन है उसके ऊपर लगा होता है। और वहाँ जो टेम्परेचर होगा ये काम करता है टेम्परेचर के ऊपर। और अगर वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब कि एवेपोरेटर पे लोड ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट रेफ्रिजरेंट हमारे एवेपोरेटर में जाने देगा। लेकिन अगर आपकी सेक्शन लाइन ठंडी होती जा रही है तो ये क्या करेगा, अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट को कम करता जाएगा। तो लिहाजा फ्रेंड ये काम करता है टेम्परेचर के ऊपर। इसका जो सेंसर लगा होता है सेक्शन लाइन के ऊपर लगा होता है। इसके बाद आता है ये नंबर 4 और नंबर 5 पे लो साइड फ्लोट वाल एंड हाई साइड फ्लोट वाल। जिस तरह हमारे घर की पानी की टैंक होती है उसके अंदर भी एक फ्लोट वाल लगा होता है। जब हमारी पानी की टैंक भर जाती है तो फ्लोट वाल का बॉल ऊपर आता है और वाल को बंद कर देता है। सेम इसी तरह से लो साइड और हाई साइड फ्लोट वाल भी काम करता है। ये इस तरह से होता है, जैसे ही हमारी लिक्विड रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी एवेपोरेटर में बढ़ती है तो ये क्या करेगा, जो वाल है उसको बंद कर देगा। और जैसे ही लिक्विड रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी कम होगी तो वाल दोबारा खुल जाएगा। तो फ्रेंड लो साइड और हाई साइड फ्लोट वाल में डिफरेंस क्या है, ये जो डिफरेंस है, जो लो साइड का फ्लोट वाल होता है उसका फ्लोट होता है लो साइड की तरफ यानी कि इवेपोरेटर की तरफ। और हाई साइड में क्या होता है, हाई साइड का जो फ्लोट वाल होता है उसमें ये होता है
जो फ्लोट होती है वो होती है हाई साइड की तरफ, यानी कि कंडेंसर की तरफ। तो फ्रेंड ये काम कैसे करता है, जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वाल ओपन कर देगा, यानी कि अगर एवेपोरेटर में लोड ज़्यादा है तो वाल ओपन कर देगा। और लो साइड फ्लोट वाल उल्टा काम करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर में कम कर रहा है और हाई साइड फ्लोट वाल लिक्विड रेफ्रिजरेंट को बढ़ा रहा है। तो फ्रेंड इसके बाद आता है नंबर 6 पे हमारी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल की कैपिलरी ट्यूब डिवाइस। ये हमारी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल की कॉमन डिवाइस है जो कि कांस्टेंट लोड के ऊपर काम करती है, जो कि हम स्प्लिट एसी, विंडो एसी, फ्रिज और पैनल एसी और मुख्तलिफ एसी में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और इसकी लेंथ और डाई का साइज़ लोड के लिहाज से रखा जाता है। अगर यूनिट हमारा 1 टन का है तो यह अलग साइज़ की आएगी, और अगर यूनिट हमारा 2 टन का है तो यह अलग साइज़ की आएगी। और जो इसकी जो ओरिफिक है, जो अंदर की रेफ्रिजरेंट पास होने की जगह है, वो भी कम ज़्यादा आती है। और ये हमारी होती है फिक्स टाइप, मतलब कि एक बार लोड निकाल लेते हैं मशीन का तो मशीन के लोड के लिहाज से ये फिक्स हो जाती है। और ये कैपिलरी हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू लोड, मतलब कि किसी मशीन के लोड के लिहाज से यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद आता है 7 नंबर पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व किस पे काम करता है, काफ़ी टाइप के ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व आपने देखे होंगे, VAV, VRF के अंदर काफ़ी टाइप के लगे होते हैं। और आजकल जितने भी DC इन्वर्टर यूनिट आ रहे हैं उनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में होता क्या है, एक स्टेप अप मोटर होती है जो कि DC मोटर होती है, उसमें अलग अलग स्टेप होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लोड के अकॉर्डिंग टेम्परेचर, प्रेशर ऑब्जर्व करके माइक्रो प्रोसेसर यानी कि मेन बोर्ड कमांड देता है कि अभी यहाँ इतना लोड है और इतना रेफ्रिजरेंट ही चाहिए और इतना वाल्व ही ओपन करना है। तो ये फ्रेंड किस पे काम करता है, IC पे, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट पे। ये फीडबैक लेगा प्रेशर का, टेम्परेचर का और लोड का, और ये सब फीडबैक लेगा। उसके लिहाज से मोटर जो है, DC मोटर जो हमारी लगी होती है, उसके नीचे एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है, उसको ये मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। तो फ्रेंड ये हमारे 7 टाइप के एक्सपेंशन वाल्व हैं जो हमारे HVAC सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सपेंशन वाल्व की काफ़ी मालूमात मिली होगी। और जाते हुए चैनल 440 HVAC इन्फो को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें।